खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर ऑफ जैन। यकीनन आपके पसंदीदा प्रोग्राम है ये। और आज हमारे गेस्ट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिनके साथ आज हम बात किया चाहते हैं एक ख़ास टॉपिक पे। वैसे तो ये टॉपिक जो है ये वाकई बहुत ख़ास है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए है, क्योंकि अक्सर लोग इस टॉपिक को जैसे ही सोचते हैं तो फ़ौरन उनके जहन में ख़वातीन आती है। और वो टॉपिक है जी खुद एतमादी, और किस तरह से हम इसमें तरक्की कर सकते हैं, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि खुद एतमादी को घटाया कैसे जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन आज जो टॉपिक है वो खुद एतमादी पर है, क्योंकि खुद एतमादी की कमी और किस तरह से हम अपनी बहनों के अंदर खुद एतमादी को पैदा कर सकते हैं। और यकीनन ये आज जो नशीन बात करें वो भी दुरुस्त है, क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और खुद एतमादी हमारे अंदर ज़्यादा आ जाती है, और कई बार हम उस वजह से बहुत सारे गलत फैसले भी कर लेते हैं। लेकिन आज जो बहुत खूबसूरत टॉपिक है वो है खुद एतमादी। किस तरह से हम अपनी बहनों के अंदर पैदा कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो खिदमत में आएँ और अपनी ज़िंदगी को संवारें, अपने घर को संवार सकती हैं। और इसी तरह आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत गेस्ट भी है। जी हाँ, हमारी जो पहली गेस्ट हैं वो हमेशा हमारे साथ इस प्रोग्राम में आती हैं, और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दे रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिस्टर यास्मीन फिलिप की। खुशामदीद मैम। थैंक यू। हेलो सबको, और वेलकम करते हैं आपको। यकीनन आप के खिदमत के वजह से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज हमारे साथ जो दूसरी खादमा मौजूद हैं उनको भी खुदावंद बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और सिस्टर एस्टर, हम वेलकम कहते हैं एक बार फिर से आपको। और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि आप भी खिदमत में हैं, बाजी भी खिदमत में हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि औरतों के अंदर खुद एतमादी बहुत कम होती है, और जिसकी वजह से वो अपनी खिदमत को भी कई बार समझ नहीं पाती, और कई बार वो अपने घर में जो उनका किरदार होता है उसे भी प्रॉपर वो निभाती नहीं है, वो उसको नहीं पूरा कर पाती है। यही वजह है ना नशीन, अक्सर आपने तो पहले ही जो मेरे जहन में अभी भी वही चीज़ चल रही है कि काम कैसे करें। लेकिन ये रियलिटी है कि सम टाइम हम जो है, जब हमें थोड़ा सा खुदावन मौका देता, ख़ानदान ऐसा या हस्बैंड ऐसे मिल जाते हैं कि जो हमें जो अपलिफ्ट करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, बहुत आगे चला जाता है। और ये हकीकत भी है। कई बार खिदमत में भी जब हम आते हैं, बहुत सारे खादमीन को भी आपने देखा होगा, ये तनकीद नहीं कर रही, वैसे बात कर रही हूँ कि बहुत सारे खादमीन भी खुदा से भी आगे चल जाते हैं, खुदा के कलाम से भी बहुत आगे चल जाते हैं। इतनी खुद एतमादी आ जाती है कि वो गलत तालीम को और खुद प्रस्ती को ज़्यादा शो अप कराते हुए नजर आते हैं। और लेकिन फिर वापस आते हैं हम औरतों पर, उनकी खुद एतमादी की कमी पर, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फेस किया। क्योंकि मैंने टीवी चैनल में बहुत सारी ऐसी बहनों को देखा, और जब मैं उन्हें इंटरव्यू की, उनकी ज़िंदगी में बड़े काम होते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन जब हम उन्हें कहेंगे ना कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ या अपनी गवाही को शेयर करें, तो उनके अंदर एतमाद नहीं होता, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप क्योंकि खिदमत में हैं सिस्टर जी, आपने तो ज़रूर ऐसी औरतों को देखा होगा जो बोलने से भी शर्माती हैं, गवाही देने से भी शर्मा रही होती हैं, और अपनी ज़िंदगी की जो उन्हें मतलब कि जहाँ पर उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें खड़ा होना चाहिए, वहाँ भी वो नहीं प्रॉपर काम कर पाती। हाँ जी, ये बात तो है कि हमारी बहनें जो हैं कभी कभी इतने प्रेशर में होती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं कर सकती, क्योंकि वो हालात की वजह से और अपने घर की वजह से, घर वालों की वजह से उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ट होने की बजाय वो डाउन होता जा रहा होता है। और मैं समझती हूँ कि अगर माँ बाप अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो उन्हें शुरू ही से उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, और उन्हें बताएं कि आप दुनिया में जो हो काम करने के लिए आए हो, कुछ करने के लिए आए हो। तो जब तक आप अपने बच्चों को मेंटली जो है बिल्ट नहीं करेंगे तो बच्चे आपके आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर हम उनको हर बात में कहेंगे नहीं रहने दो, छोड़ दो, ये नहीं आपका काम है, तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो पीछे होते जाएंगे। मैं समझती हूँ कि एक ईमानदार औरत जो है वो हमेशा अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए जो है वो तैयार करती है, और वो कभी नहीं सोचती भी नहीं
कि मैं उसको कहूँ कि ये जो बात है ये छोड़ दो। वो उसको करने के लिए उसे कहेगी कि खुदावन जब तुम्हारे साथ है तो तुम इस काम को कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो मैंने अपने बच्चों को जो सिखाया वो यही था कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। बहुत खूबसूरत टॉपिक आपने जो पॉइंट रेज किया, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि खुद एतमादी का जो अगर हम स्टार्टिंग देखें तो वो घर से ही शुरू होती है और घर से ही ख़त्म भी होती है। मतलब कि आप बचपन से ही उन्हें कहा जाता है कि आपका ये काम नहीं, आप नहीं ये कर सकती, लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां ये है, लड़कियां वो है। और लड़कियों के अंदर उनके कहीं ना कहीं माइंड में अगर वो फील्ड में भी निकल जाए तो उनके अंदर वो सोच रह जाती है कि मैं ये नहीं कर सकती, बीइंग अ वुमेन होते हुए, औरत होते हुए मैं ये नहीं करना चाहिए या मैं ये नहीं कर सकती। और कई बार खुदा चाह रहा होता है उनसे वो काम लेना, लेकिन वो अपने आप को पेश नहीं कर पाती। और ये सबसे बड़ी वजह खुद एतमादी की कमी की वजह से। आप भी खिदमत में हैं और आपने भी अक्सर ऐसा फेस किया होगा, ये आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी, मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं बचपन से बड़ी शाय स्टूडेंट थी और इतनी शाय थी कि मतलब मुझे अपने क्लास वालों से भी बात में बड़ा कम वर्ड्स में बोलती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। और मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि इन फ्यूचर में मुझे कभी मौका मिलेगा मैं ज़्यादा लोगों के सामने बोल सकूँगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ खुदा का पाकरू ही है जो आपको तकवीयत देता है, हिकमत देता है, जोर देता है कि आप कुछ कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम पतरस की एग्जांपल देते हैं तो पतरस ने तो यीशु का इनकार कर दिया था, मैं तो उसको जानता ही नहीं। लेकिन वेरी नेक्स्ट कुछ दिन के बाद अगर हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा काम हुआ कि वो इतने ज़्यादा लोगों के सामने खुदावन की दिलेरी के साथ प्रचार कर रहा है, तो वो सिर्फ उसके पीछे अगर था तो वो खुदा का पाकरू था जिसने उसे हिकमत दी, जोर दिया कि तू सब कुछ कर सकता है। आज मैं समझती हूँ इस बात को कि अगर हम किसी को दे सकते हैं ना कुछ, तो हम उसको खुदा के पाकरू के पास लाने के लिए ये कह सकते हैं कि खुदा के नज़दीक आओ तो सब कुछ मिलेगा। हम तो कुछ नहीं दे सकते किसी को, हम उनको खुदावन के करीब लाएं तो वो खुदावन उनको खुद से अपने फैसले करने की भी हिकमत देगा, अपने घर में भी फैसले करने की हिकमत देगा, खिदमत करने का भी जज्बा देगा, और जो भी वो काम करना चाहते हैं वो सब कुछ कर पाएंगे। और ये खुदा के पाकरू की बदौलत ही होगा। अगर वो हमारे अंदर नहीं तो वो तो हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये खुदा उनके पाकरू की बदौलत है कि आज अगर हम एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी खुदा का पाकरू कम कर रहा है, जिसकी वजह से हम किसी को अपलिफ्ट कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये खुदा बहुत खूबसूरत आपने बात की है, मैं इनसे बिल्कुल एग्री भी करती हूँ। लेकिन मैं फिर दोबारा से थोड़ी देर के लिए आना चाहती हूँ इसी पॉइंट पे जिसके बारे में अभी सिस्टर यास्मीन ने बात की कि एफर्म करना बच्चों को शुरू से माँ बाप की तरफ से ये हौसला अफजाई होना कि येस यू कैन डू इट, आप ख़ास हैं, आपके अंदर ये खसूसियात हैं। मैं ख़ास तौर पे ख़वातीन के ताल्लुक से ये बात सोचती हूँ कि वो अपनी सारी एंजाइटी जो है ना वो हस्बैंड पे नहीं निकाल सकती, वो बड़ों को कुछ नहीं कह सकती, तो वो अपनी सारी की सारी जो स्ट्रेस है वो बच्चों पे निकाल देती हैं। और वो उनकी बातों से बच्चों के अंदर, ये सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं है, आपके पास जो बच्चे हैं मेल भी, आप कई बार उनको भी इसका शिकार देखेंगे कि उनमें कोई खुद एतमादी नहीं है और वो बिल्कुल आपको पीछे नजर आते हैं। या वो नॉर्मली ये कह देंगे कि हम जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है ये काम करने में, लेकिन उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि मदर्स की तरफ से जब इस चीज़ की कमी आती है कि वो बच्चों को एफर्म करे, पसंद करे, सराहे, उनकी तारीफ़ करे, तो ये लेकिन मैं अब थोड़ा सा चाहती हूँ कि हम इस पर बात करें या गौर करें कैसे हम ना सिर्फ अपने बच्चों को, उससे पेशतर हम अपने ऊपर ये काम कर सकते हैं। मुमकिन है हमें ऐसी फैमिलीज नहीं मिली जो हमें हमारा राब्ता खुदा के साथ करवाती, मुमकिन हमारी फैमिलीज ऐसी नहीं थी कि हमें वो अपलिफ्ट करती, हमें वो कॉन्फिडेंट करती। लेकिन अब जबकि हम इस सूरत हाल को फेस कर रहे हैं तो कैसे खुदा का कलाम हमारी मदद करेगा कि हम अपने अंदर खुद से भी कोशिश करें कि खुद एतमादी को पैदा किया जा सके। अच्छा नशीन, इसी के साथ मैं भी इस बात को, मेरे जहन में एक बात आ रही थी, अक्सर देखा है, मोस्टली हमने देखा है कि औरतें जो कुछ उनके साथ हुआ होता है, जो कुछ भी उनके घर में या उनके बिहाइंड द सीन उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ होता है, उसका सारा असर जो है, उसका सारा बदला ले समझ ले तो वो अपने बच्चों पे कर रही होती है। मोस्टली कहते हैं हमने तो ये नहीं देखा, हमने तो ये नहीं किया, हमें तो ये चीज़ें करने से मना, और वही चीज़ हम अपने बच्चों पे भी इम्प्लाई कर रहे होते हैं कि नहीं भी आप भी ये नहीं करो, हमने नहीं देखा, हमने तो मोस्टली अक्सर औरतें वो सारा, जैसे आपने कहा ना कि अपनी फ्रस्ट्रेशन आप निकाल रहे होते हैं, उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, उसे उसी तरह आप डील करने की कोशिश करें, क्योंकि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल रहा है।
ठीक है। अब बच्चों की ज़हनियत बदल रही है, उन्हें समझाने के तरीके बदल रहे हैं, उनके साथ बात करने के तरीके बदले। हम लोग फ़र्क थे, हमें एक फ़र्क तरीके से समझाया जाता था, लेकिन अब जो है ना हम ज़बरदस्ती बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते जो हमारे साथ हुआ है या मतलब जो हमने फेस किया, उन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहिए। जैसे बाजी अभी आपने कहा कि आपने घर से अपने बच्चों को मोटिवेट किया, ठीक है, आपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया कि बेटियों को कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं आप कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो उनके साथ नहीं हुआ होता, वो कोशिश करते हैं नहीं मेरी बेटी इस तरह ज़िंदगी बसर ना करे। मतलब जैसे नेगेटिव अगर औरतें कुछ हैं जो नेगेटिव पहलू को पकड़ लेती हैं और कुछ पॉजिटिवली उसे लेती हैं कि नहीं मेरे साथ ये हुआ है तो मैंने अपनी बेटी के साथ ये होने देना। नशीन, जैसे अभी आपने कहा कि हमें अपने पर भी काम करने की ज़रूरत है, और सबसे पहले क्योंकि हम अक्सर अब बदले की स्पिरिट रखते हैं, बदला तो नहीं बच्चों से माएँ लेती, लेकिन मोस्टली जो उनके साथ हुआ होता है वही कोशिश करती है उनके साथ, वो सोचते हैं कि बच्चे भी यही करें। और लेकिन जैसे आपने कहा कि हमें अपने आप पर हमें हील करने की ज़रूरत है। कई बार हमारे अंदर जख्म है, हमारे पास हमारे अंदर हैं जो जिसकी वजह से हम दूसरों को भी खरीद रहे होते हैं, दूसरों को भी दुख दे रहे होते हैं, तो हमें हीलिंग की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है सिस्टर जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में एक मैंने जो अपनी ज़िंदगी में ये फार्मूला अप्लाई किया कि सबसे बढ़कर आप हालात की तरफ नहीं, अपने खुदा की तरफ अपनी आंखों को लगा दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआ करें सारे हालात में, क्योंकि आप हालात को तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, आप दुआ करें, कलाम पढ़ें और अपने आप को खुदा के सामने रख दें। जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे ना तो आपके बच्चे खुद ब खुद ही जो हैं आपको देखकर वो भी उसी तरह उनके अंदर जैसे कॉन्फिडेंस आपका है ना उसी तरह उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता जाएगा और वो उसमें बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने फैसले कहाँ कहाँ किए और वो इस देखेंगे कि हमारी माँ ने गलत फैसला तो नहीं किया। तो जब बच्चों के सामने आप गलत फैसले करेंगे तो उनकी जो मेंटली होती है ना वो सिचुएशन तब्दील हो जाती है। वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, वो किसी के सामने बोलते नहीं हैं, वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं और क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं कि वो, क्योंकि उनकी माँओं ने भी यही किया होता है, हालात में दबी होती हैं और किसी के सामने बोलती नहीं हैं। कोई भी आए उनको बात कर जाए, कोई भी आए उनके साथ जो मर्ज़ी उनको कह जाए, उन्होंने खामोशी से जो है उसके सामने सर झुका लेना होता है। तो ये है कि मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी बहन को भी देखा है यहाँ पर कि वो अपने ससुराल में सारी बातों को जी हुजूरी के साथ जो है वो उनको लेती रही और अब मैं उसको कहती हूँ बहन अब छोड़ दो, अब आपके बच्चों का वक्त है, खुद फैसले करो और सही वाले फैसले करो जो बच्चों की ज़िंदगी में बुनियाद बन सके कि हमारी माँ ने यहाँ खड़े होकर ये फैसले किए। तो एक माँ ही है, मैं समझती हूँ कि जो अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में लेके जा सके। आपने बड़ी खूबसूरत बात किया। अक्सर मोस्टली हमने घरों में जो बिगाड़ देखा है और जो हमारी नस्लों में भी चल रहा है वो सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चे देखते हैं कि माँ बाप क्या फैसले करते हैं, माँ बाप की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अक्सर लड़कियां कहती हैं मेरी माँ की ज़िंदगी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं है और उस वजह से वो अपनी मैरिज लाइफ को वो जो है ना उसके साथ कंपैरिजन कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी होगा। ठीक है, और इस वजह से कई बार वो अपनी मैरिज लाइफ को भी बेहतर नहीं बना पाती हैं। ठीक है, और ऐसे ही मतलब बहुत सारे ऐसे माँ बाप के गलत फैसलों की वजह से, माँ बाप के प्रेशर की वजह से, घर के माहौल की वजह से हमारे अंदर जो खुद इत्मीदी है वो कम होती जाती है। ठीक, और हम जो बहुत सारे फैसले हम कहते हैं नहीं हमारी माँ के साथ ऐसा हुआ या हमारे बाप के साथ ऐसा हुआ या हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है या हमारी माँ के साथ हमारे दबाया जा रहा है, कहीं हम ना दब जाए। ठीक है, और वो ओवर कॉन्फिडेंट जैसे, ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जैसे हमारी माएँ दबाई गई हैं हम भी दबाए जाएं। मोस्टली आपके बच्चों में ये देखा है
देखें जी आपने ये बर्दाश्त किया, हम तो नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, और इसके जो है ना गलत सोच पैदा हो रही है, ठीक है, और इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा ओवर जाता है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ मैं, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये फिर किस सिमत को जा रहा है, इसका हमें जो है ना वो थोड़ा सा केयरफुली जायजा लेने की जरूरत है। मतलब कॉन्फिडेंट होने का मतलब ब्लंट होना नहीं है, बदतमीज होना नहीं है। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अपने इख्तियारात को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये है कि आपको सही समत का पता है, दैट whatever I'm doing the right thing, I am choosing the right path। ये ज़रूरी है इसका तयन होना, और यही एक्चुअली कॉन्फिडेंस है जो अगर माँ बाप से, जैसे बाजी ने अभी आपने बात की कि ये जनरेशनल जो सिलसिला चल रहा है ना, माँ बाप ने अच्छा साढ़े ना होया से होना सी भी गए जी करना, इनको ब्रेक करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जो आपकी बात से मेरे जहन में आ रही थी, जहाँ पे माएँ किरदार अदा करती हैं ना बच्चों को डीमोटिवेट करने का या उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म करने का, वहीं कहीं ना कहीं बच्चे भी अपने माँ बाप का कॉन्फिडेंस ख़राब करने का सबब बनते हैं। जब आप अपनी ज़रा जवानी में आते हैं और आपको फील होना शुरू होता है कि भाई माँ बाप को तो पता ही कुछ नहीं है, सो इस सिचुएशन में भी आप जो है वो फिर बात नहीं आ जाती है कि क्या हमें वाकई पता है कि कॉन्फिडेंस है क्या, या कि हम इश्तियाल अंगेज मुआशरे का हिस्सा बन के उसी चीज़ को सीख रहे हैं जो असल में जिसका कॉन्फिडेंस के साथ कोई लेना देना नहीं। असल में मैंने जहाँ तक मैंने इस सारे टॉपिक को देखा, सर्च किया, कॉन्फिडेंस होता है कि किसी चीज़ का आपको पूरे तरह से पता हो, ठीक है ना, उस चीज़ पर जिस पर आपको पूरी ग्रिप हो, ठीक है ना, कमांड हो, आपको पता है, ठीक है, उसके बारे में आप जब बात भी करेंगे ना तो आपके अंदर अपनी एक चमक होगी, उस पर अंदर अपने आपके अल्फाजों की ग्रिप होगी। आपको अगर अपनी शख्सियत का ही नहीं पता, आपको अगर आपके किरदार का नहीं पता, आपको अगर अपनी ड्यूटी का नहीं पता, आपको अपने राइट्स का और अपनी हदूद का ही नहीं पता, तब आप कॉन्फिडेंस भी आपका कम होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आपके अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कई बार। ये सब कुछ बिगाड़ हो या कमी हो, ये सिर्फ इसलिए भी होता है, मैंने जो अभी तक सर्च की, आपको कॉन्फिडेंस का मायने नहीं पता, ठीक है ना। हम कॉन्फिडेंस को लेके नहीं चलते जी, हाँ हमने कॉन्फिडेंट होना है, मैंने ये करना है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जिस खुदा ने जिस दायरे में हमें रखा है, हमारे वहाँ पर हमें अपना क्या कितना को पता है, कितने पानी में है, ठीक है ना। जो बात आपने की कि कई दफ़ा औलाद भी होती है, अक्सर मैंने एक देखा, एक फैमिली में बैठी हुई थी, दुबई में थे हम, तो ना उनकी ना माँ की एक आदत थी, जो मोस्टली किसी ना किसी की कोई ना कोई ऐसी आदत होती है। उनकी माँ की आदत थी हाथ पे हाथ मारना और हंसना, मतलब अपनी ही बात पर खुद ही हंस पड़ना। तो उसके बच्चे बहुत ज़्यादा उसे डिग्रेड करते थे, मामा आप क्या कर रहे हो, अभी मामा ने देखना हंस पड़ना है, अभी मामा ने हाथ मारने लगा, अभी मामा ने, मतलब बहुत बार कई बार ऐसी कुछ ऐसी आदत होती हैं जिसको लोग कैच करते हैं और घर से ही उन्हें डिग्रेड करें, तो वो फिर ना बड़ी एकदम संजीदा हो जाती थी। इसी तरह एक और वाक़या था, तो वो उसका बाप कम पढ़ा लिखा था और उसका बच्चा कहता है पापा आपको तो पता ही नहीं, आप तो खामोश ही रहा करें। तो वो इस तरह कई दफ़ा वाक़या ही हमारे जो बच्चे हैं ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हुए हैं, और वो सोचते हैं कि माँ बाप की जो कमियां है ना हमें उन्हें उनके बाप बन जाना है। और आज की जो नस्ल में सबसे बड़ा बिगाड़ यही है, क्योंकि हमारे में सबसे यंग आप है और आप बड़ी देर से खामोश हैं। आपने अपनी लाइफ में इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया कि कभी आपको डीमोटिवेट किया गया हो, आपको भी इस तरह से दबाया गया हो, या आपको लगा हो कि कॉन्फिडेंस हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए? मैनी टाइम्स, हाँ अक्सर हुआ ऐसा है, लेकिन यही है कि आपको फिर अब पता होना कि मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ये मेरा मकसद है, मैंने करना ही करना है, तो वो फिर आप चलते रहते हैं। और खुदा का पाकरू आपको हिम्मत भी देता है कि आपने उस काम को करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हमारी ये फेलोशिप है, विक्टोरियस फेलोशिप, वुमेन विक्टोरियस फेलोशिप। जब मैंने इसको स्टार्ट लिया तो मोस्टली लोगों को ये होता है कि ये क्या काम इन्होंने स्टार्ट कर लिया, इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने कहा इसमें मुझे सिर्फ एक पॉजिटिव बात ये नजर आई कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और लोग इसके बारे में, जो सीनियर लोग हैं वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट थी कि वो इसका पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, दूसरे लोग नहीं दे रहे, इट्स ओके, और लोगों की ज़िंदगी में क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं फिर मुझे दबाया गया, कहा गया कि ये क्या करें, क्योंकि मैं जो भी छोटा सा काम भी करूँ, मेरी कोशिश होती है कि आपको पता है सोशल मीडिया का आजकल दौर है, तो सोशल मीडिया में जो भी
लोगों में टैलेंट है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा जो खुदावन में रहकर हमारे पास टैलेंट है तो हम उसको क्यों छुपाएं, हमें वो भी दिखाना चाहिए कि खुदा ने हमें, और आपको नहीं पता कि आपके इस टैलेंट के वसीला से कितने लोग और ज़्यादा इंकरेज होंगे कि अगर हम ये कर रहे हैं काम तो और भी लोग कहेंगे कि हमें भी ये करना चाहिए। तो अच्छा पॉजिटिव काम तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। मुझे अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं पता आप लोग इसके बारे में कहते, तो मैंने कहा कि नहीं हमने ये करना है ये काम। तो खुदावन के फजल से इस जून में हमें 4 साल हो जाएंगे, और हमारी जो जितनी भी बहनें हमारे साथ शामिल हुई हैं, बहुत सारी लाहौर की भी है, इस्लामाबाद की भी, कराची, कुछ बाहर की भी, और इसमें सिर्फ मेरा मकसद यही है कि क्योंकि उनकी इंकरेजमेंट से मैं भी इंकरेज हुई है, नहीं कि मैंने इंकरेज किया, उन्होंने मुझे भी, मैंने टाइम मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे हालात आए और उन्होंने कहा नहीं तुमने बैठना नहीं, तुमने करना है। तो मैं कहती हूँ ये मेरे बैकबोन है, ये नहीं कि मैं किसी की बैकबोन बनी, मेरी पहले कोई बना तो मैं आगे बनी। तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट रखिए, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको गिराने वाले ना हो, और ये परख अब आपने खुद रखनी है कि मैंने अकॉर्डिंग टू बाइबल, मेरे पास जो लोग हैं उनमें सच में खुदा का कलाम काम कर रहा है कि वो महज बातों से खुदा को कह रहे हैं। नहीं वाकई हर दबाने की कोशिश इधर हुई, जितने ये लोग नहीं कि बैठे हैं नहीं। उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे एक्सपीरियंस है, कोई ना कोई ऐसी स्टोरीज़ है, और बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी में बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, और खुद एतमादी का जो असल जो मकसद है वो आपको अपनी शख्सियत को जानना है। जब आप खुद अपनी शख्सियत से वाकिफ़ होंगी, अपनी काबिलियत से वाकिफ़ होंगी, तो फिर आपके अंदर कम एतमादी पैदा नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जितनी भी अभी तक हमारी बातचीत हुई है उसमें सबसे अहम जो मौजू है, जो अहम बात है, वो खुदा के साथ कनेक्शन है। जब आप खुदावंद के साथ कनेक्ट होंगे तो खुदा का पाकरू आपके अंदर खुद एतमादी को लेकर आएगा। खुदा का पाकरू आपके अंदर जो आपकी खूबियाँ हैं, जो आपकी खूबसूरती है, जो खुदा ने आपके अंदर रखी है, उसको खुदावंद का पाकरू सामने लेकर आएगा ताकि आप उसे चमका सकें, जैसा कि खुदा के कलाम में भी लिखा है। मैं बिल्कुल 100% आपसे एग्री करती हूँ। खुदावन सामने लेके आएगा, आपको अपनी खुद एतमादी को जो है प्रूफ करने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। कई बार हम इसको भी जो है ना वो बताने के लिए हर बंदे को जवाब देना हम अपना फर्ज समझते हैं, ताकि सबको पता चले कि हम खुद एतमादी हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम कोई मतलब किसी से कम नहीं है। सो लेकिन ये आपने बड़ी प्यारी बात कही कि खुदावन वक्त पे आपको मजीद आपके कॉन्फिडेंस पे काम भी करता रहेगा। हमारा तो एतमाद ही खुदा है, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल ही मसीह है, और हमारा फ़ख्र भी वही है। सो अभी वक्त हुआ चाह रहा है प्रोग्राम का, हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरी दरख्वास्त होगी अगर आप शॉर्टली कोई मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहते हैं हमारे नाजरीन को, ज़रूर आप कीजिएगा। हर औरत को खुद एतमाद होने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो है अगर वो उसके अंदर ये क्वालिटी होगी तो उसके बच्चे भी कामयाब होंगे, और वो भी माशरे में जाके एक नाम को पैदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि वो खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होंगे। तो हमें अपने बच्चों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है उनकी तरबियत करनी है, और बच्चों के लिए अच्छे अल्फाज बोलने हैं और उनके लिए अच्छी सोच रखनी है, क्योंकि जब हम अच्छी सोच के साथ अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो हमारे बच्चे और हम और माशरे में और कलीसिया में हम जो हैं, जैसे इमसाल की किताब में है कि स्तुदा औरत जो है वो सबसे डिफरेंट होती है, और उसके बेटे और बेटियां भी उसको सलाम करते हैं, और उसकी जो तारीफ़ है वो बाहर चौपाल में भी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे बने तो खुद एतमादी को अपने अंदर खुदावंद के कलाम के ज़रिए से ले आएँ। आमीन। जी सिस्टर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, आज के खूबसूरत प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी खुद भी पर्सनली तौर पे बातें सीखी, और बड़ी खूबसूरत बात जो अभी बाजी नौशीन ने की, और वो ये थी कि हमें हर किसी को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तमाम बहनों को कहूँगी कि अगर आपको पता है कि हम खुदावन की बेटियां हैं और हमारी शनाख्त का हमें बखूबी पता है, तो हमें किसी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो काम हमने करना है वो करना है खुदावन में रहकर, और यकीनन
खुदावंद वक्त आने पर आपको खुद ही सरफराज करेगा, ना कि हम खुद अपने आप को दिखाएं। और जब ये खुशी हमें मिलेगी, जब खुदावंद की तरफ से मिलेगी, तो ये हमेशा रहने वाली खुशी होगी। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आज के सारे प्रोग्राम के लिए, ब्लेस्ड टाइम के लिए खुदावंद की शुक्र। थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए भी, और जो भी गेस्ट होता है हम, और जो भी टॉपिक होता है हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पर अप्लाई भी करें। यकीनन नौशीन आप एंडिंग की तरफ चले। एग्जैक्टली मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ बाजी अक्सा के लिए भी और JCTV की इंटायर टीम के लिए। ये एक काविश है जिसमें हम खुदावंद के कलाम के तहत अपनी ज़िंदगियों को निखारने की, संवारने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे कि हम सब इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें ज़िंदगी में कि खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। Yes. और ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, हम हमेशा अच्छी चीज़ों को बोते रहें और उससे खुशी शादमानी ना सिर्फ अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, बल्कि बहुतेरे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काटते रहें। खुदावंद इस वक्त में आप सबको इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत दे। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।